अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। लेट एफ बी अ कम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स इन सम नेबर ऑफ जी नॉट। मीन्स एफ हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि डिफाइन है नेबरहुड पर भी, ठीक है। And the derivative of f at z naught is determined by f prime of z naught and is defined by the equation is this. F prime of z naught is equal to limit z produces z naught f of z minus f of z naught over z minus z naught। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दिया। अब प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, अब इसमें जो लिमिट्स है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। When this happens, we say that the function f is differentiable at z naught. If we write that delta z, it means change in z minus z naught, then the definition of 1 can be expressed in the form of, मीन जो क्वेश्चन नंबर 1 थे उसमें अगर हम जी ना ये चेंज अगर हम इंक्लूड कर दें तो कुछ उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इजकल टू लिमिट डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल्टा जी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। बिकॉज एफ इज़ डिफाइंड थ्रू आउट अ नेबरहुड ऑफ जी नॉट द नंबर f of z plus delta z naught plus delta z is always defined for modulus of delta z sufficiently small। अब नेक्स्ट देखें, अब इसकी हम कुछ एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आपको जो ऊपर वाली जो लाइंस हमने लिखी हैं उसका आप लोगों को पता चल जाएगा। हमने एक्स वाई प्लेन बनाया और एक हमने पॉइंट जी नॉट ले लिया, ये वाला पॉइंट हमने जी नॉट ले लिया, ठीक है। ये हमने पॉइंट क्या कर लिया, जी नॉट ले लिया। ये हमने पॉइंट जी नॉट ले लिया और इस तरह हमने एक और पॉइंट ले लिया, ये वाला। इसको हमने ये पॉइंट हमने ले लिया जी नॉट प्लस डेल्टा जी। अब ये जो डेल्टा जी है, ये चेंज है इनके दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो ये है डेल्टा जी। मीन्स जी नॉट और जी नॉट प्लस डेल्टा जी जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हमने डेल्टा जी से डिनोट कर दिया, ठीक है। और अब ये जो एप्सिलॉन है ये रेडियस है और ये इसका जो नेबरहुड है ना उसका जो हमने एक रेडियस बना लिया। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने एक सर्कल बना लिया, एक प्लेन बना लिया समझ लो, ठीक है। और अब इसी जो हमने डायग्राम बनाई इसको हम कुछ इसके हमने कुछ पॉइंट्स लिखे और ये इन पॉइंट्स के बाद इस डायग्राम को आप डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी नॉट इज़ अ पॉइंट इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर फ्राम द ओरिजिन। मीन्स ये जो जी नॉट है ये एक वेक्टर है जो ओरिजिन से जा रहा है पॉइंट। अब जी नॉट प्लस डेल्टा जी इज़ एन अदर पॉइंट नियर टू जी नॉट आ गया, ठीक है। अब ये जी नॉट के क्या है, करीब तरीन ये पॉइंट हमने एक और ले लिया जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे पास क्या है जी नॉट प्लस डेल्टा जी वेक्टर है। अच्छा, डेल्टा जी इज़ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज़ आल्सो अ वेक्टर। अब देखो, अब तीनों में एरो हमने शो किए हैं। ये भी एरो शो हो रहा है, ये भी एरो आ रहा है और ये भी एरो आ रहा है। तीनों वेक्टर्स हैं। जी नॉट भी वेक्टर है, डेल्टा जी भी वेक्टर है, जी नॉट प्लस डेल्टा जी भी वेक्टर हमारे पास आ गए। फ्राम जी नॉट टू जी नॉट प्लस डेल्टा जी। अच्छा, द डैश्ड सर्कल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन अराउंड जी नॉट रिप्रेजेंट्स द नेबरहुड ऑफ जी नॉट आ गया। जो डैश सर्कल उसका जो रेडियस एप्सिलॉन है वो हमारे पास रिप्रेजेंट द नेबर ऑफ जी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मीन्स एज लॉन्ग एज डेल्टा जी मॉड लेस देन एप्सिलॉन द न्यू पॉइंट जी नॉट प्लस डेल्टा जी लाइज इनसाइड द नेबरहुड। अच्छा, अगर हम द चेंज इन जी का मॉडुलस लें वो भी हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन से स्मॉल होगा। मीन्स उसका अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड लें
तो वो हमारे पास एप्सिलॉन से स्मॉल होगा। एप्सिलॉन हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, इसका पता है ना, ठीक है। ये जो दिए हो ना, ये इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। if we let w is equal to f of z and change in w is equal to f of z minus f z naught, then हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी। मीन्स f प्राइम ऑफ z naught इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z अप्रोच 0 डेल्टा w ओवर डेल्टा z। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास जो डेल्टा w और डेल्टा z वो हमारे पास dw ओवर dz, ये z आएगा, सॉरी ये हमारे गलती से w लिखा गया है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो ये लिखा है ये हमारे पास क्या इधर है, ये z है इधर, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, z आएगा। अब हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास क्या है, if f of z is equal to z cube, show we can use definition of derivative to get f prime of z is equal to 3z square। सिंपली हमने डेफिनेशन ली, अब डेफिनेशन में लिखी, डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, डिफरेंशिएबल फंक्शन की एफ ऑफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट आ गए। और हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो हमारे पास क्या था, एफ ऑफ प्राइम ऑफ जी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी क्यूब। अगर हम इसको जी नॉट में लेना हो तो हमारे पास जी नॉट फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट क्यूब आ गया। अब हम एफ ऑफ जी और एफ ऑफ जी नॉट फंक्शन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे डेफिनेशन में, हमारे पास कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, जी क्यूब और जी क्यूब माइनस जी नॉट क्यूब ओवर जी माइनस जी नॉट आ गया। और इधर हम ये आप लोगों ने फार्मूला पीछे देखा होगा, पढ़ा होगा, ये फार्मूला हम ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। पहले हमने अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन बन जाएगा। मीन्स जी एफ ऑफ जी प्राइम नॉट इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोच जी नॉट एंड जी माइनस जी नॉट इंटू जी स्क्वायर प्लस जी इंटू जी नॉट प्लस जी नॉट स्क्वायर ओवर जी माइनस जी नॉट आ गए। अब जी माइनस जी नॉट ये दोनों सिमिलर हैं तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी, लिमिट जी अप्रोच जी नॉट जी स्क्वायर प्लस जी नॉट इंटू जी प्लस जी नॉट स्क्वायर आ गया। अब सिंपली हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ये आंसर आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू 3जी नॉट स्क्वायर आ गया। अब इस तरह हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल आ गई। सेकंड एग्जांपल में फंक्शन में उन्होंने क्या दिया, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी आ गया। बाय डेफिनेशन हम डेफिनेशन पहले लिखते हैं, डेफिनेशन हमारे पास ये है और इसी में हम फंक्शंस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट कर ली और एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू हमारे पास से ये दोनों आ गई। ठीक है, अब हम दोनों को हमने जब वैल्यू पुट की, ऊपर वाले को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एल्शियम लेंगे तो उनका एल्शियम हमारे पास कुछ ये बन जाएगा। एल्शियम हमने लिया, फिर हमने इनको अलग-अलग कर लिया, मीन्स 1 ओवर जी माइनस जी नॉट हमने अलग कर लिया, जी नॉट माइनस जी ओवर जी इंटू जी नॉट हमने दोनों को अलग कर लिया, इनको अलग कर लिया और इन दोनों को हमने अलग कर लिया। जब हमने इन दोनों को अलग किया, आप देखें ऊपर से अगर माइनस काम ले लें तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, जी माइनस जी नॉट आ गया। अब ये दोनों सिमिलर थे, ये भी और ये भी, ये दोनों सिमिलर थे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट जी प्रोच जी नॉट माइनस 1 ओवर जी इंटू जी नॉट आ गया। अब सिंपली हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर ये आ गया, माइनस 1 ओवर जी नॉट स्क्वायर आ गया। अगर हम जी नॉट में नहीं आंसर चाहते, जी में चाहते हैं तो हम एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर आ गया। अब कुछ हमारे पास इसके रूल्स हैं डिफ्रेंशिएशन के, वो हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या है, अब इसकी नोटेशन, अगर हम इसको नोटेशन डेरिवेटिव नोटेशन में नोट करना तो हमारे पास कुछ ये आएगा, डी ओवर डी जी एफ ऑफ जी और एफ प्राइम ऑफ जी को हम इससे ऐसे इसको हम नोटेशन में लिख सकते हैं। अब ये रूल्स हैं, अगर हमारे पास एफ सी
लेट सी बी या कम्प्लेक्स कांस्टेंट, लेट एफ बी या फंक्शन, एफ हमारे पास क्या फंक्शन आ बी या फंक्शन हुज डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट अ पॉइंट जी। इट इज़ ईजी टू शो दैट अगर हम कांस्टेंट डेरिवेटिव लें तो ये आपको बताइए ज़ीरो आता है। अगर हमारे पास जी आ जाए तो वो वन आएगा। अगर हमारे पास कांस्टेंट इन ऑफ जी आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और अगर ऐसे हमारे पास फंक्शन आएगा, हमारे पास एक एन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, इसमें पावर रूल लगेगा, मीन्स डी ओवर जी एंड जी पावर एन, वो हमारे पास क्या आ गया एन इंटू जी रेज पावर एन माइनस वन आ जाएगा। अच्छा, दिस रूल रिमेन्स वैलिड व्हेन एन इज़ एन एक्टिव इंटीजर। अब हमारे पास एन एक्टिव इंटीजर भी हो जाए फिर भी हमारे पास यही रूल लगेगा। और इसमें वो कह रहा है कि जी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जी इसमें ज़ीरो नहीं है। अब नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। अगर मैं दोनों फंक्शन जमा हो रहे हों तो उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करें तो दोनों को लहदा हमारे पास क्या आ जाना है, डेरिवेटिव आ जाना है। और इसी तरह अगर हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास अब नेक्स्ट एक और फंक्शन आ गया, वही जो आप लोगों ने सेकंड ईयर में डिस्कस किए थे, वही रूल्स वगैरह, और कुछ इसमें नया नहीं है। मीन्स अगर दोनों डिवाइड हो रहे हों तो वही हमारे पास आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे आ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट उन्होंने कुछ और रूल्स डिस्कस किए, ये आप लोग खुद डिस्कस कर लीजिए। मीन्स लेट अस ड्राइव रूल नंबर 4, इसी को उन्होंने ड्राइव किया। अब इसमें उन्होंने टू डू दिस वी राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू चेंज इन द प्रोडक्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इंटू जी, जी ऑफ जी आ गया। मीन्स चेंज में अब चेंज में लेकर आ गए। मीन्स जैसे हमने वो रूल नंबर 4 लिखा, इसमें जी सिंपली जी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया जी प्लस डेल्टा जी इन सब में, अब चेंज में लेकर आ गए। और चेंज में लाने के बाद फिर उन्होंने कुछ ये उन्होंने सिंपली उन्होंने मल्टीप्लाई किया और एफ ऑफ जी कॉमन ले लिया इसमें से, और इसमें से जी ऑफ जी प्लस डेल्टा जी कॉमन ले लिया, और इसको उन्होंने क्या किया, डेल्टा जी पर दोनों तरफ उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या गया, लेटिंग डेल्टा जी टेंड टू ज़ीरो। अगर हम इसमें लिमिट इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, और लिमिट अप्लाई करने के बाद we have the desired rule for the derivative of f of z g of z. Here we have used the fact that g is continuous at point z. Since g prime of z exists, thus g of z plus delta z tends to g of z as delta z tends to 0. अब ये जो लिखी हुई लाइन ये पढ़ने वाली है, ठीक है। अब उन्होंने सी एक्सरसाइज 8 सेक्शन 18 ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये चर्चिल की बुक उसमें उन्होंने दिया होगा और कुछ। अब इसी तरह उन्होंने एक और रूल एग्जांपल उन्होंने दी है हमारे पास, ये क्या, दिस इज़ आल्सो चेन रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट फंक्शन। सपोज दैट f has derivative as z naught and that g has a derivative at point f of z naught, then the function f of z is equal to g of f of z has a derivative as z naught आ गया। ये लास्ट वन है, एफ ऑफ प्राइम ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एफ जी नॉट इंटू एफ ऑफ जी प्राइम ऑफ जी नॉट। मीन्स अगर हमारे पास दोनों फंक्शंस हों और दो फंक्शंस हो हमारे पास, और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा और जो उसके अंदर आएगा उसका अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन है जी बी फंक्शन है और एफ ऑफ जी दोनों फंक्शन हैं इन जी में। अब पहले जी का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, एफ ऑफ जी नॉट ऐसे आ गया, जी नॉट डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जी नॉट आ गया। और फिर आगे उन्होंने जो अंदर था इनसाइड फंक्शन था एफ ऑफ जी नॉट, उसका उन्होंने अलग डेरिवेटिव ले लिया और इसमें कुछ नहीं। एफ राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एंड डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू जी ऑफ जी, सो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। द चेन रूल हमारे पास कुछ ये बनेगा, वही चेन रूल उन्होंने लगा हुआ है, ये बेसिक डेरिवेटिव्स ही हैं वही जो हमने सेकंड ईयर में डिस्कस किए थे और कुछ इसमें नहीं है। ये चेंज में लिया हुआ और ये कुछ इन्होंने कुछ इसमें उन्होंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया बस खुद से,
और इसमें कुछ नहीं है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ये जो चीज़ है ना, इस इक्वेशन में उन्होंने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और उसको सिंपलीफाई किया और कुछ नहीं इसमें किया। इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हम कुछ डिस्कस कर चुके थे और कुछ एग्जांपल्स उन्होंने इधर दी हुई हैं। एक एग्जांपल ये है, ये देख लें। अब ये एग्जांपल है, इसने भी दी हुई और चर्चिल ने भी दी हुई। चर्चिल ने कुछ इस तरह दी हुई है। चर्चिल की आप दिखाता हूँ। ये देखें, ये एग्जांपल सेकंड एग्जांपल चर्चिल की है और सेकंड एग्जांपल ये इसकी है। ठीक है, इसने सिंपली इसको जो जी कॉन्जुगेट है ना, उसको उन्होंने सिंपली एक्स और वाई में लेकर चला गया ये। और इसमें उसने पहले एक्स एक्सिस के राउंड इसको देखा है, फिर इसने वाई एक्सिस के राउंड देखा है। अब दोनों को जब देखा तो दोनों को एलिमेंट सेम नहीं निकली। जब एक्स एक्सिस के राउंड उसने देखा तो 1 आई है, और जब वाई एक्सिस के राउंड देखा तो फिर क्या आ गई, -1 आ गई। और ये आप लोगों ने खुद ही करनी है एग्जांपल। सिंपली इसको मैंने कुछ हिंट वगैरह दे दिया आप लोगों को, और इसके बाद हम CR इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये दोनों सिमिलर, ये भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये वाला मेथड अप्लाई करें जो उन्होंने ये किया हुआ है। अगर आप ये करेंगे तो फिर इसके लिए आप लोगों ने ये चेंज इन W और चेंज इन Z को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आप लोग इस पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट वो इक्वेशन पीछे से इक्वेशन उठाई और उसको उन्होंने सिंपलीफाई कर दिया। आप लोग यही वाला अप्लाई करना और यही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।